भगवान शिव कहते हैं सती जी से, हे देवी, तुमने कहा कि राम कौन है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। क्या भाव है! और ये बात कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हे सिर कटे तुम सन तोला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। ते सिर कटु तुम बरी समतोला, जे नमत हरि गुण पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सुधा दूर जिय समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सुधा दूर जिय समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना। जिय सुधा दूर जिय समाना। जीह सुधा दूर जीह समाना। भगवान शिव ने कहा, देवी, जो कानों से कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान कान नहीं है, तो श्रवण रंध अहि भवन समाना। उनके कान सर्पों के रहने का बिल है, बिल। क्योंकि सृष्टि में सर्प एक ऐसा प्राणी है जो मकान बनाने का कोई खर्चा नहीं करता। वो तो किसी बिल में घुस जाए और वहां के मालिक को निपटा देता है और वहीं पर बैठ जाता है कब्जा करके। अब जो इन कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनते, उनके कान कान नहीं है, सर्पों को रहने के लिए जगह है। अब ध्यान देना, आप कहेंगे महाराज कौन से सर्प, दिखाई तो देते नहीं है। संसार के नाना प्रकार के क्लेश और नाना प्रकार की दुख, नाना प्रकार के विषय हमने बैठा रखे हैं। आगे तो कहा कि नयनन संत दरस नहीं देखा, नेत्रों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया, ब्राह्मणों का, संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान के भक्त और साधक का दर्शन नहीं किया, तो नेत्र कैसे? जैसे मोर के पंख में बना हुआ नेत्र। अच्छा, उस नेत्र से दिखाई देगा क्या जो मोर के पंख में बना है? उससे कुछ देख सकते हैं हम आप? केवल वो एक तस्वीर तो हो सकती है, आकृति तो है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते हैं। और जिनका मस्तक महापुरुषों के चरणों में, गुरु के चरणों में और भगवत चरणों में नहीं झुकता, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, वो कौन सा? वो कड़वी तुम्बी के समान है। दो तरह की तुम्बी होती है, एक मीठी एक कड़वी। मीठी तुम्बी की महात्मा लोग कमंडल बनाते हैं और उसका जल सर्दी गर्मी में बड़ा ठंडा रहता है।
और कड़वी तुम्बी को तो महात्मा पैर से लात मार के हटा देते हैं। इसलिए जिनका मस्तक गुरु के चरणों में, भगवत चरणों में नहीं झुकता, वो कड़वी तुम्बी के समान है। और आगे तो कहा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। अब जिनके हृदय में मेरे प्रभु की भक्ति नहीं है, वो क्या है? बोले जिंदा ही मुर्दा है। वो देखने में जिंदा है, लेकिन वो चलता फिरता मुर्दा है। 14 प्राणी जिंदा ही मुर्दा है। ये आप सुनेंगे जब अंगद जी ने रावण से कहा, रावण 14 प्राणी जिंदा मुर्दा है, इसलिए उनको मारने से कोई फायदा नहीं। जीवत सब समान ते प्राणी। और जो नहीं करे राम गुण गाना, जो राम जी के गुणों को नहीं गाता, राम की महिमा को नहीं गाता, राम नाम को नहीं गाता, जो राम नाम लेने में कंजूसी करता है, भैया उसकी क्या स्थिति? बोले वो तो मेढक है। जी है सो दादुर, जी है समाना। दादुर बोलते हैं मेढक को। जैसे बरसात आने पर मेढक बहुत बोलता है, टर टर, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना हो, भगवान का कीर्तन करना हो, भगवान की कथा सुननी हो, तो महाराज फिर सब भूल जाते हैं। हमारे अवध में संत कहते हैं, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। ऐसे भी महात्मा हमारे यहां होते हैं। उनसे कहो सीताराम सीताराम, अरे जोर क्यों लगा रहा, आराम से बोल लो। कई तो बोलने ही नहीं चाहते। भोजन क्या बना है आज? भंडार गृह में कौन सा मालपुआ तैयार, ये बताओ पहले। मालपुआ चाहिए, रबड़ी चाहिए। इसलिए कहा गया राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। अच्छा, घर में भी कई होते होंगे ऐसे, बेटा ये काम कर लो, कर लो, चद्दर खींच के सो जाएगा। बेटा थोड़ा कर लो, नहीं। अच्छा भोजन, हाँ हाँ हाँ, खुशबू बड़ी सुंदर आ रही है, क्या बन रहा है? ऐसे लोग काम नहीं करते, लेकिन भोजन की खुशबू, उनकी नाचका बड़ी इस मामले में बड़ी तेज होती है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने में कंजूसी करे, उस व्यक्ति का कोई जीवन है?